इस वीडियो में हम आपको किरचॉफ्स लॉ बताने वाले हैं। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन है, क्योंकि बीएससी सेकेंड ईयर के एग्जाम में 2016 और 18 में पूछा गया, 19 में नहीं पूछा गया, 2020 में आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह आपसे 1 नंबर और 7.5 नंबर में भी पूछा जाता है। 1 नंबर में व्हाट इज किरचॉफ लॉ या गिव किरचॉफ्स इक्वेशन पूछा जाता है 1 नंबर में, और 7.5 नंबर में तो हम आपको इस किरचॉफ लॉ है क्या और उसका डेरिवेशन बताएंगे। तो चलिए पहले जानिए किरचॉफ लॉ क्या है, फिर उसका डेरिवेशन करते हैं। किरचॉफ लॉ अकॉर्डिंग टू किरचॉफ मतलब किरचॉफ के अनुसार द हीट ऑफ रिएक्शन चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ए गैस। यदि हम गैस का टेम्परेचर चेंज करें तब हीट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होता है। फिर सुनिए, द हीट ऑफ रिएक्शन चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ए गैस। यदि हम गैस का टेम्परेचर चेंज करें तो जो हीट ऑफ रिएक्शन है वह भी चेंज होगा। क्यों? ड्यू टू चेंज इन स्पेसिफिक हीट, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट जो होती है वो चेंज होती है। समझे? टेम्परेचर के चेंज होने के साथ साथ हीट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होता है। क्यों? क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट भी चेंज होती है। यही है किरचॉफ्स लॉ। चलिए आपसे 1 नंबर में इक्वेशन में पूछा था कि राइट डाउन किरचॉफ्स इक्वेशन। तो किरचॉफ्स इक्वेशंस की द इक्वेशन शोइंग द वेरिएशन ऑफ हीट चेंज ऑफ रिएक्शन विथ टेम्परेचर आर कॉल्ड किरचॉफ्स इक्वेशन। मतलब किरचॉफ जी ने एक हीट चेंज ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर के वेरिएशन में एक इक्वेशन दिया था, जिसे हम लोग किरचॉफ इक्वेशन भी कहते हैं। तो चलिए उसका डेरिवेशन देखिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर यह 2016 का आंसर पेपर है और इसमें व्हाट इज किरचॉफ लॉ डिराइव इट। मतलब यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए डेरिवेशन देखिए। फॉर ए रिएक्शन टेक प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मान लीजिए कोई रिएक्शन है जिसको हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर टेक प्लेस, कोई रिएक्शन है जो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रही है, तब द हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तब जो इक्वेशन होगा वह इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। और एक बात आप सुन लीजिए कि जब हम थर्मोडायनेमिक्स में जब भी हम कांस्टेंट वॉल्यूम कर देते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाता है, तब हम वहाँ इंटरनल एनर्जी का प्रयोग करते हैं। और प्रेशर जब प्रेशर को कांस्टेंट कर दें तब वहाँ हम हमेशा एंथैल्पी लेते हैं। हम थर्मोडायनेमिक्स में आप हमेशा याद रखेंगे कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए तब हम इंटरनल एनर्जी लेंगे, और प्रेशर कांस्टेंट हो जाए तब हम एंथैल्पी लेंगे। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? E2 माइनस E1। इसको समीकरण 1 इक्वेशन 1 वेयर E1 एंड E2 आर द इंटरनल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जो E1 और E2 है वह इंटरनल एनर्जी है किसकी? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की। क्योंकि हमने यहाँ पर एक रिएक्शन माना था, तो उस रिएक्शन की इंटरनल एनर्जी E1 है और प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी E2 है। अब डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पर जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए dE/dt, क्योंकि dt क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, मतलब T के सापेक्ष क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पर कर रहे हैं। फिर इसका करिए E1 E2 का, तो E1 E2 का dE2/dt माइनस है तो माइनस dE1/dt। इसको और कांस्टेंट वॉल्यूम पर कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम यहाँ पर कांस्टेंट कर दीजिए। इसको इक्वेशन 2। इसके बाद वी नो दैट हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आप जानते हैं कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर CV/dE/dt CV/dE/dt भी। इसको इक्वेशन 3।
फिर अप्लाइंग दिज वैल्यू इन इक्वेशन टू वी गेट, यही जो वैल्यू है सी वी की डी ई अपान डी टी की हम इस समीकरण 2 मतलब इक्वेशन 2 में अप्लाई करेंगे। देखिए कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए कैसे आप अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए, डेल्टा ई, डेल्टा या डी है या डेल्टा ई अपान डी टी है तो डी टी लिख लीजिए, और यह कांस्टेंट वॉल्यूम है तो कांस्टेंट वॉल्यूम लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर सी भी है, सी भी बराबर डी ई अपान डी टी है, और यहाँ पर डी ई 2 है और यहाँ अपान डी टी, तो हम डी ई अपान डी टी और डी ई अपान डी टी की जगह सी भी लिख सकते हैं। सी भी, अरे भाई डी ई आप इस 2 को छोड़ दीजिए, सी यहाँ पर डी ई अपान डी टी कांस्टेंट वॉल्यूम, डी ई अपान डी टी कांस्टेंट वॉल्यूम बराबर सी है, तो यहाँ पर हम सी भी लिख दिए, सी भी, और यह 2 बचा हुआ है तो आप 2 को यहाँ पर बाहर पर लिख दीजिए। सेम माइनस है तो माइनस, इसी तरह डी ई 1 अपान डी टी कांस्टेंट वॉल्यूम, आप इस 1 को छोड़ दीजिए तो सी भी बराबर देखिए डी ई अपान डी टी, डी ई अपान डी टी को हम यहाँ पर सी भी लिख सकते हैं, और यह 1 है तो 1 को हम यहाँ पर लिख ले, और इसको समीकरण रहने दीजिए इसको अभी। अब देखिएगा कैसे करेंगे, अब आप उसको फिर से लिखिए कि डेल ई अपान डी टी फिर क्या था, फिर उसी को हम लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए, सी भी ये 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि डेल डी टी इक्वल टू इस सी भी 2 माइनस सी भी 1 को हम डेल सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे आप E2 माइनस E1 को डेल ई लिख सकते हैं इस तरह से, तो सी भी 2 और सी भी 1 को डेल सी भी से तो हम लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन आप बना लीजिए 4। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेटिंग 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 इक्वेशन 4 बिटवीन टेम्परेचर T1 एंड T2। कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तब यह डेल हट जाएगा और डेल्टा E2 माइनस डेल्टा E1, आपको देखिए इंटीग्रेशन आना चाहिए। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डेल्टा E2 माइनस डेल्टा E1 इक्वल टू, और यहाँ पर हम इसका करेंगे, जब इसका करेंगे डेल सी भी डी टी और टेम्परेचर T1 से T2 तक, तब देखिए क्या होगा। इसको आप लिखिए यहाँ पर डेल E2 डेल E1, और यहाँ पर यह डेल्टा पहले आ जाएगा, डेल्टा सी भी पहले आ जाएगा, और टेम्परेचर T1 से हम T2 तक कर रहे हैं तो T2 माइनस T1। आपको इंटीग्रेशन देखिए यह रूल है कि अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा देते हैं, तो T2, और यह देखिए डेल्टा सी भी और इंटू T2 माइनस T1, यदि यह T2 माइनस T1 इस साइड इंटू में है तो इस साइड डिवाइडेड में आ जाएगा, तो डेल्टा सी भी बराबर इतना हो जाएगा। तो हम डेल्टा देखिए लिख रहे हैं सी भी, डेल्टा सी भी बराबर डेल्टा E2 डेल्टा E1 अपान T2 माइनस T1, इसको इक्वेशन 5, यह आपका एक आ गया।
इक्वेशन किरचॉफ का अभी तो हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पर निकाला है। और यहाँ डेल्टा E2 और डेल्टा E1 वेयर डेल्टा E2 एंड डेल्टा ET आर हीट ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T1 T2। टेम्परेचर T1 T2 पर हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा E2 एंड डेल्टा E1 है। यह देखिए हमने आपको पहले ही बताया था कि किरचॉफ जी ने एक इक्वेशन दिया था किसके वेरिएशन में, चेंज ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। तो डेल्टा क्या है, चेंज, डेल्टा चेंज है किसमें, हीट ऑफ रिएक्शन में। हमने आपको बताया था कि चेंज ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर के वेरिएशन में एक इक्वेशन दिया था और यही इक्वेशन है। टेम्परेचर भी चेंज है, डेल्टा आप चाहे तो T2 माइनस T1 को डेल्टा T लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे ही बुक में दिया है तो आप ऐसे ही लिखिए, समझ रहे हैं बस। सिमिलरली देखिए अभी तक तो हमने केवल कांस्टेंट वॉल्यूम पर वेरिएशन निकाला था हीट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर में। अब इसी तरह हम कांस्टेंट प्रेशर पर निकालेंगे, सेम इसी तरह इक्वेशन, केवल यहाँ पर P आ जाएगा और यहाँ पर H और बाकी सब सेम। वे सिमिलरली मतलब सामान्यतः या इसी तरह फॉर ए रिएक्शन टेक प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर, कोई रिएक्शन है जो कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है, द हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। तो हमने बताया था कि जब हम प्रेशर को चेंज कर देते हैं तब हम हमेशा वहाँ एंथैल्पी लेते हैं, और कांस्टेंट वॉल्यूम होता है तब एनर्जी। चलिए तब डेल्टा एच बराबर H2 माइनस H1 वेयर H1 एंड H2 आर द हीट कंटेंट, या इसी को एंथैल्पी भी कहते हैं आप ए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। H1 एंड H2 क्या है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की एंथैल्पी। अब इस इक्वेशन का डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वह ऊपर वाला कितना था 5, इसको 6 बना लीजिए, 6 डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 6 विथ रिस्पेक्ट टू T एट कांस्टेंट प्रेशर। देखिए प्रेशर पर जब हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, तब डेल एच किसके रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर यानी T। इसी तरह इसको जब करेंगे तो dH2/dt माइनस, देखिए यहाँ पर एट कांस्टेंट प्रेशर, तो यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पर भी माइनस dH1/dt कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर। इसको समीकरण यहाँ पर 6 था, इसको इक्वेशन 7 बना लीजिए। अब जैसे वहाँ पर हमने लिया था हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, उसी तरह यहाँ पर भी लेंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं, यह सब आप लैंग्वेज बनाना सीखिए, नहीं तो पढ़ते रह जाएंगे, कुछ मतलब नहीं। वी नो दैट हम जानते हैं क्या, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम पर तो हम लोग निकाल लिए। कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर पर सीपी इक्वल टू क्या होता है, dH/dt, किसके, कांस्टेंट पर प्रेशर के। इसको इक्वेशन 7 माना था हमने, इसको इक्वेशन 8। अब फिर उसी तरह यह इसमें अप्लाई करेंगे, तो आप लिखेंगे अप्लाइंग दिस वैल्यू, मतलब सीपी की वैल्यू, या अप्लाई इक्वेशन 8 इन इक्वेशन, इसमें अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन 7। यह सब देखिए लैंग्वेज बनाना आपको आना चाहिए, नहीं तो बुक की तरह रटते रह जाएंगे तो जिंदगी भर रटते ही रह जाएंगे। और या आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 8 इन इक्वेशन 7 वी गेट। तो कैसे, देखिए dH/dt आप इसको उसी तरह लिख लीजिए, डेल्टा H/dt किसके कांस्टेंट में, यह इसका ब्रैकेट है, डेल H का यह ब्रैकेट है एक, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर को कांस्टेंट रखिए। और फिर देखिए उसी तरह अप्लाई करेंगे सीपी
बराबर DH/dt। यहाँ आप 2 को छोड़ दीजिए, DH/dt की जगह हम CP लिख सकते हैं, तो CP लिख दीजिए, CP। और वहाँ पर 2 है तो 2 लिख दीजिए, क्योंकि अब P नहीं लिखेंगे, क्योंकि DH/dt P की जगह हम CP लिख सकते हैं, और 2 है तो 2 माइनस, इसी तरह CP1। अब क्या करेंगे, सेम उसी तरह है, d∆H/dt। जिसे वहाँ पर लिखे थे ∆CB, तो यहाँ पर ∆CP इसको इक्वेशन हमने 8 माना था, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, अब इंटीग्रेटिंग करेंगे, हमने आपको ये बताया था। देखिए अब यहाँ पर इंटीग्रेटिंग करेंगे तो आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए कि कैसे करते हैं। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तब क्या आएगा, डेल्टा एच है, तो डेल्टा एच क्योंकि डेल्टा एच किसको रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा डिफरेंस को, तो डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 इक्वल टू, हम इसका कहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे, T1 से T2 तक। तो करिए, यह ∆CP T1 से T2, यहाँ पर P, यहाँ पर आप कांस्टेंट लगाते चाहिए। ये देखिए यहाँ T रहेगा, T क्योंकि T1 से T2 तक कर रहे हैं, तो यहाँ T रहेगा। और ∆H2 माइनस ∆H1 इक्वल टू, यहाँ पर ∆CP आ जाएगा, और लोअर लिमिट से अपर लिमिट घटा देते हैं, आप जानते हैं या पहले से, T1 माइनस T2, यह ∆CP और ∆H2 माइनस ∆H1 अपान T1 T2 है, T1 माइनस T2 माइनस T1। यह आपका सेकेंड इक्वेशन आ गया, किसके रिस्पेक्ट में, प्रेशर के। आप चाहे तो T2 माइनस T1 को ∆T भी लिख सकते हैं। यह आ गया आपका इक्वेशन नंबर 10। यही है आपका किरचॉफ्स इक्वेशन। देखिए यह एक प्रेशर के रिस्पेक्ट में, और दूसरा यहाँ पर इक्वेशन नंबर 5 जो है क्या है, किसके रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। यही आप लिखेंगे कि इक्वेशन नंबर, द इक्वेशन 5 एंड 10 इज कॉल्ड किरचॉफ्स इक्वेशन। यह आपसे एक नंबर में भी पूछा जाता है कि राइट डाउन किरचॉफ्स इक्वेशन। सो फ्रेंड्स, यदि आपको यह समझ में आया हो तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे यूजफुल वीडियो आपसे मिस ना हो पाए, और शेयर करना ना भूलें। और पसंद आया तो आप कमेंट जरूर करिएगा कि अगली वीडियो किसका चाहिए। ओके।